हेलो बच्चों, स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज हम सब पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? पहला जो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो पहला गुट शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में यूग्लेशिया या बेलीग्रेड में हुआ था। यूग्लेशिया और बेलीग्रेड में हुआ था। उन 3 देशों के नाम बताइए जिन्हें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया था। जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया था और उनके नेताओं के नाम बताइए। तो पहला तो भारत, दूसरा मिस्र तथा युगलेश युग युगलेशिया और भारत से जवाहरलाल नेहरू और मिस्र से कर्नल नासिर और मार्शल टीटो युगलेशिया से। गुटनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? गुटनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? गुटनिरपेक्ष का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपनी स्वतंत्रता नीतियों का अनुसरण करना। गुटनिरपेक्ष का अर्थ यही है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना युद्ध के दौरान और अपनी स्वतंत्रता नीतियों का अनुसरण करना। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945-1990 तक जारी रही, शीत युद्ध कही जाती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो कि तनावपूर्ण रहा 1945 से 1990 तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसी को शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध के लिए कौन दो महाशक्तिशाली देश उत्तरदायी थे? शीत युद्ध के लिए दो महादेश शक्तिशाली उत्तरदायी थे। कौन कौन थे? पहला है थे सोवियत संघ और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। शीत युद्ध काल में पश्चिम और पूर्व गठबंधन के क्या नाम थे? और शीत युद्ध काल में पश्चिम और पूर्व गठबंधन के क्या नाम थे? तो शीत युद्ध काल में पश्चिम गठबंधन को नाटो और पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम क्या दिया गया था? और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो कि अमेरिका अमेरिका ने जापान के दो राज्य हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। उसका क्या नाम दिया गया? उसका नाम दिया गया तो द्वितीय युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम के नाम क्या है? तो उसका परमाणु बम का नाम है लिटिल बॉय और फैट नाम दिया गया। लिटिल बॉय और फैट मैन नाम दिया गया था। जॉन मार्शल योजना क्या थी? 1947 में अमेरिका के विदेश सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर सहायता देने की योजना बनाई। और 1947 में अमेरिका ने विदेश सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर सहायता देने की योजना बनाई, जिससे कि युद्ध के प्रभाव क्षतिपूर्ति हो और युद्ध के जो प्रभाव वो क्षतिपूर्त हो, उनका विचार था कि और
उनका विचार था कि ऐसी सहायता नहीं करने से वैसे सभी देश जो आर्थिक रूप से कमजोर है और वैसे सभी देश जो आर्थिक रूप से कमजोर है हो गए हैं वो सभी सोवियत संघ में मिल जाएंगे। इसे ही मार्शल योजना कहा गया है। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? दो देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए ऐसा लगने लगे कि युद्ध होने वाला है और वास्तव में होता नहीं है। वातावरण तनावपूर्ण होता है परंतु युद्ध नहीं होता है। ऐसी ही युद्ध ऐसे ही शीत युद्ध कहते हैं, इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। और जब दो देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि ये अब ये दोनों लड़ेंगे ही लड़ेंगे, पूरा मार काट होगा, ऐसी स्थिति हो जाए और तनावपूर्ण हो जाए तो परंतु युद्ध नहीं होता और परंतु युद्ध नहीं हो और इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं? आंदोलन की स्थापना 1947 यूगोस्लेविया की राजधानी बेलग्रेड में किया गया। इसके संस्थापक भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके संस्थापक कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नरसिंह और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो थे। कौन थे? जोसेफ टीटो। गुट निरपेक्ष आंदोलन में मुख्य तौर पर यह हुआ था कि जो कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो वहाँ पे जिसको जिसके अमेरिका और जो सोवियत संघ के बीच में हो रहा था, जो कि दोनों में से किसी के गुट में नहीं जाना चाहते थे, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए थे। और इसको कौन किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन को लाया था। गुट निरपेक्ष का मुख्य उद्देश्य था किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना, शांति शीत नहीं लेना, पूरी दुनिया में शांति बहाल करना। और गुट निरपेक्ष का मुख्य आंदोलन था किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना, शीत नहीं लेना, पूरी दुनिया में शांति बहाल करना। पहली दुनिया को अमेरिका एवं दूसरी दुनिया को रूस और तीसरी दुनिया में गुट निरपेक्ष देश शामिल थे। और पहली दुनिया में अमेरिका एवं दूसरी दुनिया में रूस और तीसरी दुनिया में गुट निरपेक्ष देश शामिल थे। तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? दुनिया का ऐसा देश जो किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं रहा और शीत शामिल नहीं युद्ध से रहा, इसे ही यह तीसरी दुनिया कहते हैं। गुट निरपेक्ष में शामिल देशों को भी तीसरी दुनिया कहा जाता है। और जो ऐसे देश जो कि किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ और शांति शामिल और युद्ध में नहीं शामिल रहा और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल रहा, गुट निरपेक्ष आंदोलन में जितने देश थे उसको ही तीसरी दुनिया कहा गया। विश्व बैंक क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, विश्व बैंक क्या है? बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को जो कि रखना और जो डेंजर गरीब है उनको ऋण प्रदान करना। और
विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है विश्व में किसी भी सभी देशों की अर्थव्यवस्था को रखना है और जो देश गरीब हो गया उसे प्रदान करना। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा है। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और इसकी मुख्य उद्देश्य क्या थी? व्यापार को बढ़ावा देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।